हमारे साथ हैं राजीव यादव। दिल्ली देहात में आपका घर है दरियापुर, जो नजफगढ़ में आता है। जी राजीव जी, आप दिल्ली देहात मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। जी। आम आदमी पार्टी सरकार जो दिल्ली में है उसके प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ किसान बड़े खुशहाल हैं और किसानों के आंदोलन में भी वो भागीदारी करना चाहते हैं। तो आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि क्या दिल्ली का किसान अपनी सरकार की नीतियों से खुशहाल है? पानी बिजली तो शहरों में मिल रही है, तो क्या आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप लोग क्या क्या बोलते हैं? देखिए, दिल्ली देहात से मैं आता हूँ और दिल्ली देहात में अब भी लगभग 300 गांव में खेती किसानी चल रही है। अभी 300 गांव में खेती किसानी होती है? जी हाँ जी। और मुख्यतः फसलें कुछ इलाकों में सब्जी की होती है और बाकी जैसे रबी की जो फसल है जी और खरीफ की फसल है, उसमें रबी के में तो ये सरसों और गेहूं की है जी, और खरीफ वाली फसलों में बाजरा है, ज्वार है, ये फसलें। बाजरा, ज्वार और धान भी होता है। तो क्या इन धान और बाजरा, सरसों और गेहूं क्या दिल्ली सरकार ये एमएसपी पे खरीदती है? देखिए, आज दिल्ली की सरकार किसानों के समर्थन में खड़ी है। तो मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार किसानों का समर्थन करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो किसानों की मांग रही है और विशेषकर दिल्ली में जितने भी गांव के किसान हैं, उनकी फसल आज तक दिल्ली सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही। आप लोग बाजरा क्या रेट बेच रहे हैं बाजार में? बाजार में हमारा 1300, 1400, लास्ट 1500 रुपए क्विंटल, जबकि एमएसपी 2125 है। एमएसपी 2125 और धान 2150 है। और धान क्या रेट बेच रहे हैं दिल्ली के किसान? धान ये 1700, 1600 एमएसपी से कम बिक रहा है। एमएसपी से कम बिक रहा है। एमएसपी पे खरीद दिल्ली सरकार नहीं कर रही। उनका कहना ये है कि केंद्र की जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई जी, वो हमसे खरीद नहीं करती। तो इसमें हम मतलब कुल मिला के कहना ये है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री किसानों के समर्थन में उतर रहे हैं, राजनीति में उसके कारण वो समर्थन कर रहे हैं, वो खुद क्या दिल्ली के किसानों का, जबकि 300 ही गांव हैं, बहुत छोटी जोत होती है दिल्ली में और बहुत बड़ा बजट है दिल्ली सरकार का, तो क्या वो अपने 300 गांव के किसानों की फसल खरीदते हैं एमएसपी पर? खरीदते ही नहीं और झूठ भी बोलते हैं। उसका एक झूठ मैं बताऊंगा ऑन रिकॉर्ड। कितनी मंडियां हैं आपके यहाँ दिल्ली में? मुख्यतः नजफगढ़ मंडी है और नरेला मंडी है। तो नजफगढ़ मंडी में आप लोगों को गल्ला बिकता है? हाँ, उसी में जाते हैं हम। सरकारी क्रय केंद्र किसान बवाना साइड के उत्तरी जो दिल्ली है, वहाँ के जो किसान, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जो किसान है वो नरेला मंडी में, और पश्चिमी जो दिल्ली के किसान है वो नजफगढ़ मंडी। वहाँ सरकारी क्रय केंद्र है क्या? सरकार का जो क्रय केंद्र होता है, सरकारी क्रय केंद्र मैंने बताया है, एफसीआई जो केंद्र सरकार की एजेंसी है वो वहाँ खरीद नहीं करती, और मंडियाँ है दिल्ली सरकार की। तो एक तो उनमें तालमेल नहीं है। बावजूद उसके 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने एक बड़ी घोषणा की थी जी, और वो इन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने टीवी चैनलों के माध्यम से काफी उसका प्रचार प्रसार किया, और ये बोला गया कि दिल्ली देश का पहला राज्य बना दिया है दिल्ली सरकार ने, जहाँ पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमने लागू कर दी है। ये बिल्कुल मतलब स्पष्ट रूप से उन्होंने हर मुख्य, जबकि ये काम केंद्र का है, और राज्य सरकार इस बात का दावा कर रही है, और वो अभी भी जो एमएसपी तय है उस पे खरीद नहीं कर रही है। नहीं कर रही, और उन्होंने दावा किया। और किसानों की किसानों से सलाह मशवरा कराने के लिए जो विकास मंत्री गोपाल राय जी दिल्ली सरकार के, उन्होंने दोनों मंडियों में जाकर किसानों से बातचीत की जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि दिल्ली सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया है। उस नजफगढ़ मंडी की सभा में मैं खुद भी था एक किसान के नाते जी। और अब एफसीआई तो खरीदती नहीं,
तो आप लोग सभी किसानों ये बताइए कि हम आपको स्वामीनाथन की रिपोर्ट का ये लाभ किस प्रकार से दे। तो वहाँ सबकी सलाह से एक फैसला हुआ था। किसानों ने बताया कि अगर केंद्र की सरकार किसानों की खरीद नहीं करती दिल्ली में तो आप लोग खरीदिए। उनका स्पष्ट ये कह रहा था कि हमारे पास गोदाम नहीं है, दिल्ली सरकार ने ये कहा। तो आप कोई और तरीका बताएं जो आपको वो उसका लाभ मिले, जो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से जो मूल्य बनता है फसलों का। उन्होंने किसानों से पूछा, किसानों ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो किसान नजफगढ़ अनाज मंडी में प्राइवेट बाजार में अपनी फसल को बेचता है और जो आपके स्वामीनाथन के हिसाब से जो मूल्य है उसका जो भाव का अंतर है, भावांतर, हाँ, वो आप लागू कर दीजिए। और किसानों का जो पक्का बिल है जो किसान मंडी में आकर ये किसानों ने मांग की थी, किसानों ने मांग की थी, और ये भाव का अंतर आप दे दीजिए, उससे किसान को लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल सकता है। और इन्होंने उसमें बिल्कुल हामी भर दी थी कि ऐसा हो जाएगा। और आज तक किसान को वो 2019 में मौखिक आश्वासन दिया था। हाँ, लोकसभा चुनाव में इन्होंने पंजाब में जाकर कहा अपनी जनसभाओं में कि हमने दिल्ली में स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। तो इसे मैं कहता हूँ ये झूठ बोला था। दिल्ली का किसान जो वादा किया था और जो दावा कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली कि हमने स्वामीनाथन आयोग को लागू की रिपोर्ट को लागू कर दिया, पहले तो ये झूठ है। और दूसरा ये कि हम उनकी फसलों को स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से रेट दे रहे हैं और ख़रीद कर रहे हैं, दिल्ली सरकार खरीद भी नहीं करती है। और तीसरा ये कि किसानों से एक सुझाव मांगा था दिल्ली सरकार ने कि आप बताइए कि आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। तो दिल्ली के किसानों ने एक सुझाव उनको दिया था कि आप अगर ख़रीद नहीं कर रहे हैं तो हमें भावांतर स्कीम के अंतर्गत किसानों को जो घाटा हो रहा है वो दे दें। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया और वो सिर्फ अखबारों में, टेलीविज़न में बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है कि हम किसानों के समर्थन में हैं और हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से मूल्य दे रहे हैं। धन्यवाद राजीव जी।